अगर 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 1233 है तो पहली 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस हमको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और आपको ये कम से कम टाइम में सॉल्व करने होते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप कितना टाइम लगाएंगे? आप लगाएंगे बिल्कुल 5 सेकेंड बस। अब आप कहोगे कि ये आंसर तो डायरेक्ट आ गया, मेरा भी डायरेक्ट आया है और आपका भी डायरेक्ट आएगा। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक्स एंड टिप्स पे। और यार आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। एवरेज का आज हमारा सेकंड पार्ट है, तो शुरू करते हैं वीडियो का भी। दोस्तों अगर आपने एवरेज का पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो ऊपर आई बटन है, वहाँ पे आपको एवरेज का पार्ट 1 मिल जाएगा। उसमें सारा कॉन्सेप्ट है और कुछ बेसिक ट्रिक्स भी हैं, तो आप वो देखिए। और अभी जल्दी से हम लोग अपना नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि 5 लगातार संख्याओं का औसत 43 है, मतलब 43 है, तो पहली और अंतिम संख्या की गुणा क्या होगा। अब यदि हमें किसी चीज़ का एवरेज निकालना है तो हम लोग ऐसा मान के चलते कि हमें 1, 2 और 3 का एवरेज निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी एडिशन कर देंगे। ठीक है, तो इनकी एडिशन क्या होगी, 6 होगी। और जैसे 1, 2, 3 ये 3 नंबर्स हैं, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 2। तो फिर से हम इस यहाँ पे 2, 3, 4 को कर देंगे, तो इनकी हम लोग फिर से एडिशन कर देंगे। इनकी एडिशन क्या होगी हमारी 9/3, तो ये हो जाएगी हमारी 3। अब फिर से अगर समझ लीजिए हम मान लेते हैं कोई और एक नंबर सीरीज़ ले लेते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, तो इसकी क्या होगी, इसकी टोटल हो जाएगी 14 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारा आएगा 3.5। तो इसका मतलब इसमें कुछ नोट करने वाली चीज़ है कि जैसे ये जो 2 है ये इस सीरीज़ का जो सबसे बीच वाला जो डिजिट होता है वो है, मतलब एवरेज जो है वो हमेशा बीच में आता है। जैसे ये 3 हो गया, 3 यहाँ पे बीच में आ रहा है, ये 3.5 हो गया, तो ये 3.5 जो है ये इसके इधर भी 2 नंबर्स हैं, इसके इधर भी 2 नंबर्स हैं, और यहाँ पे आएगा हमारा कहीं 3.5। तो इसका मतलब एवरेज जो होता है वो हमेशा कोई एक बीच वाला डिजिट होता है। ये तो आपको समझ गया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 5 लगातार संख्याओं का औसत जो है वो 43 है। 43 मतलब ये औसत है तो ये बीच में आएगा। अब लगातार 5 संख्याओं का ये बीच में है, तो इसके इधर भी 2 संख्याएं होगी और इसके इधर भी 2 संख्याएं होगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लगातार संख्याएं हैं, ना ऑड है ना इवन है, तो मतलब 44, यहाँ पे आएगा 45, यहाँ पे आएगा 42 और यहाँ पे आएगा 41। ये हो गई हमारी नंबर सीरीज़ रेडी। अब क्वेश्चन में आगे कहा है तो पहली और अंतिम संख्या की गुणा क्या होगा। तो पहली जो संख्या है वो हो गई 41 और दूसरी हो गई 45, तो हमें बस 41 गुना 45 करना है। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 1845। तो बस यही आपका आंसर होगा, ये किसी भी ऑप्शन में आपको दिया हुआ होगा। तो दोस्तों लगातार संख्याओं का एवरेज कैसे निकालते हैं आपने ये तो सीख ही लिया है। तो अब हम चलते हैं हमारी दूसरी केस की तरफ। ये है विषम संख्याओं का। हमारा क्वेश्चन है 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 95 आता है, तो इनमें से दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, हमें ये निकालना है। अब देख लो यहाँ पे कहा है विषम संख्या। विषम संख्या तो हम सबसे पहले क्वेश्चन में से जो 95 है हम 95 यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसके बाद में विषम संख्याएं हैं, तो इसके आगे में भी 2 विषम संख्याएं होगी, इसके पीछे में भी 2 विषम संख्याएं होगी, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि लगातार 5 विषम संख्याएं का औसत 95 है। तो 95 है तो ये बीच में होगा और इसके आगे भी 2 संख्या होगी और पीछे भी 2 संख्या होगी। तो यहाँ पे होगा 97, यहाँ पे आएगा 99, यहाँ पे आएगा 93 और यहाँ पे आएगा 91। तो दोस्तों ये हो गई है हमारी नंबर सीरीज़ रेडी। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो पढ़ना है। तो इनमें से दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी पहली संख्या 91 और दूसरी जो है वो 93, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब अगर आपको ऐसा लगने लग गया है कि आप एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एवरेज का टॉपिक आपको अभी समझने लगा है, तो ऐसा नहीं है, अभी ठहर जाओ थोड़ा। इस क्वेश्चन को देख लो। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 207 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। तो सम संख्या मतलब इवन संख्या होती है और इसका जो एवरेज दिया हुआ है वो 207 है। अरे लेकिन 207 तो
ऑड नंबर है ना। ये कैसे हो गया कि मतलब इवन संख्याओं का औसत ऑड नंबर। लेकिन आपको इसमें घबराना नहीं है या फिर किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करनी है। तो जैसे देखो 207 जो है ये ऑड नंबर है, लेकिन ये किसी दो इवन नंबर्स के बीच में आया होगा। तो ऐसा जैसे ये आया होगा 208 और यहाँ आया होगा 206 के बीच में, तो ये तो आपकी दो संख्याएं बन गई। अब नंबर सीरीज़ बनाने के लिए हमें यहाँ पे 4 संख्याएं और जोड़नी है। तो जैसे 6 संख्याएं थी और यहाँ पे 2 हमें मिल चुकी है, 206 और 208, तो यहाँ से 2 संख्याएं इधर ज़्यादा होगी और यहाँ से 206 से 2 संख्याएं इधर ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसके आगे की जो इवन नंबर होगा 210 और 212, ये हो गया। अब यहाँ 206 से भी आगे 2 डिजिट्स हमको लिखने हैं, तो मतलब ये हो जाएगा 204 और हो जाएगा 202। तो अब देखिए हमारी नंबर सीरीज़ रेडी हो गई है। तो अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल मतलब उसका एडिशन क्या होगा। सबसे छोटी संख्या हो गई ये और सबसे बड़ी संख्या हो गई है ये। तो जैसे कि 202 और 212 का हम एडिशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 414 और ये हमारे ऑप्शन नंबर 3 में है, यही हमारा आंसर होगा। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था। हमारा क्वेश्चन है 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 1233 है, तो पहली 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब सबसे पहले हम लोग इसमें से 1233 ले लेते हैं। अब तक हम लोग ये तो सीख गए हैं कि जो एवरेज या फिर जो औसत होता है वो बीच वाला नंबर होता है। तो अब जैसे ये 7 लगातार विषम संख्याएं हैं तो ये बीच वाला हो गया। अब इससे 3 आगे हो जाएंगी इधर और इससे 3 इधर साइड आएंगी, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले अपनी नंबर सीरीज़ रेडी कर लेते हैं। जैसे यहाँ से 3 विषम संख्याएं आगे आएंगी 1 2 3 5 1 2 3 7 और यहाँ पे और आएगी आगे 1 2 3 9, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इधर साइड में और 3 डिजिट्स ले लेते हैं। जैसे 1 2 3 1, फिर आएगा 1 2 2 9 और फिर इसके बाद आएगा 1 2 2 7। ये हो गई हमारी नंबर सीरीज़ रेडी। अब इसमें से ये जो है ये हमारा औसत है, ये हो गई पहली डिजिट, ये हो गया दूसरा, ये 3 और ये हो गया चौथा। तो हमें क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि पहली 4 संख्याओं का औसत बताओ। तो पहली 4 संख्याओं का औसत कहीं ना कहीं ये 2 और 3 के बीच में होगा। तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा 1230। तो बस यही हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही रोकते हैं, लेकिन एवरेज का जो टॉपिक है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आज की जो हमारा टॉपिक्स था वो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के ऊपर था। मैंने जैसे कि आपको पहले वीडियो में बोला था प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस और एरर डिटेक्शन अभी भी आने के बाकी हैं, तो इसके 2 वीडियोस और आने वाले हैं। तो नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।